हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको लेवल 4 और लेवल 6 का जो पेपर 9 और 10 मई को हुआ था उन सभी के रीजनिंग को एक साथ सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन को। तो एक शिफ्ट में लगभग आपके 35 क्वेश्चन थे, तो टोटल 105 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तीनों शिफ्ट को मिला के। इसके पहले हमने आपको लेवल 4 और लेवल 6 के मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्व कराया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस 150 क्वेश्चन का जो जीएस और जीके था तीनों शिफ्ट मिला के, उसको भी सॉल्व करा दिए हैं। इसका भी मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। साइंस में आपका कुछ कॉन्सेप्ट था, तो साइंस वाले क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व करा दिए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम एक साथ रीजनिंग को पूरा सॉल्व करा देते हैं, तो ये आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एंड एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए, कोई भी एक वृत्त होता है, उसके अगर अंदर की ओर मुख करके बैठेंगे इस साइड में, तो इनका जो राइट होता है, इस साइड राइट होगा और इस साइड आपका लेफ्ट होगा। तो कभी भी आपको राइट चलना होगा तो आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, और लेफ्ट चलना होगा तो क्लॉकवाइज चलोगे। इतना कॉन्सेप्ट आप रखिए, तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा तेज होगा। ये हम बना देते हैं, राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला है क्लॉकवाइज। ठीक। अब जब भी बोलेगा वृत्ताकार मेज पे 6 लोग बैठे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले 2 फिगर बनाइए। देखिए ये सब क्वेश्चन तेज कैसे किया जाता है। 6 लोग को यहाँ बैठा दिए सीधे, यहाँ पे 6 लोग को बैठाइए, इसमें भी आप बैठा दीजिए। 2 फिगर बनाइए, एक फिगर अपने आप गलत हो जाएगा, एक आपका आंसर फिगर होगा। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई को बैठाइए, फिर इसके बाद बी को बैठाइए इसके दाईं ओर, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर बैठा दीजिए। यहाँ भी ई को बैठाइए और बी को दूसरे स्थान पर बैठा दीजिए। सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई के बाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पे ये भी बैठ गया। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। अब आपके 3 प्लेस बच रहे हैं, एक तो ये बच गया, एक तो ये बच गया, ये बच गया। एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा, मतलब एफ और डी के बीच एक आदमी आएगा। एफ या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। एफ डी के दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले डी को बैठाते हैं, फिर एफ को उसी हिसाब से पोजीशन करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए एक बार डी को हमने यहाँ बैठा दिया, एक बार डी को हमने यहाँ बैठा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि एफ दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे स्थान पर एफ यहाँ बैठ गया। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही चलेंगे तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। सी बैठा है तो एफ को यहाँ कैसे बैठा सकते हैं, तो ये वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला फिगर आपका राइट हो जाएगा। अब एक ही लोग बचे हैं, वो कौन सा आदमी बैठा है, बचा है ए आपका बचा है, ये आपका आंसर फिगर हो गया। अब जो भी पूछा है आप इसका जवाब दे सकते हो। आपको पूछा है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए यहाँ पे है, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज थर्ड प्लेस पे, तो चलेंगे तो पहला ये पड़ गया, 1 2 और 3। तीसरे प्लेस पे आपका डी बैठा है, डी आपका राइट आंसर। टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पे दिया है आपका सी एफ हो रहा है, एफ आई हो रहा है, डी क्या होगा। सी आपका 3 होता है, एफ आपका होता है 6, और 3 से 6 प्लस 3 हुआ है। इसी तरह एफ से आई हुआ है, आई एफ होता है आपका 6, आई होता है आपका कितना 9, तो प्लस 3 यहाँ भी हुआ है। तो डी के बाद क्या आएगा, डी होता है आपका 4 पे, प्लस 3 आपका 7, 7 नंबर पे कौन सा आता है आपका आएगा जी, तो यहाँ पे जी हो गया। जी आपका 2 जगह पे है। फिर इसके बाद आप देखोगे एस दोनों में है, तो एस को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टी और एन को चेक करिए। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे थोड़ा तेज। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, दोनों में एस तो आएगा ही। ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद है एल। ओ होता है आपका किस पे 15 पे, एल होता है आपका 12 पे, -3 हो रहा है। ठीक। और इसी तरह देख सकते हो पी के बाद एम आ रहा है, पी आपका होता है 16 पे, एम होता है 13 पे, यहाँ भी -3 हो रहा है। अब आपको निकालना है क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू होता है आपका 17 पे, इसमें -3 करोगे तो कितना आएगा आपका 14, 14 प्लेस पे क्या होता है एन, तो शुरुआत का आपको जी मिल गया बीच में। ठीक, जी और एन, यहाँ पे देखो जी और टी है, लास्ट में टी है, इसमें क्या है एन है, तो सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा, जी एस एन। इसको टिक करिए, आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। अच्छी बात है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक, और ये हो जाएगा पूर्व, ईस्ट लिख देते हैं अंग्रेजी में, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ। सबसे पहले उसका पश्चिम की ओर मुंह था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा, मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ रहा है। क्लॉकवाइज कितना है 45। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 मुड़ता है, फिर क्लॉकवाइज 180 मुड़ गया। फिर वार्मावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ा है 45। तो उसका मुख किस दिशा में है? एक बार क्लॉकवाइज 45, एक बार एंटी क्लॉकवाइज 45। 45 से 45 कटा, रिजल्टेंट कितना हो गया आपका क्लॉकवाइज 180। यहाँ से क्लॉकवाइज 180 घुमा दीजिए, आपका आएगा पूर्व दिशा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार दक्षिणावर्त दिशा में 45 मुड़ रहा है, फिर वो वार्मावर्त दिशा में 45 मुड़ रहा है, 45 से 45 खत्म, और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट 180 आया है, सीधे 180 मुड़ाइए, पूर्व दिशा में चला जाएगा। ठीक, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, एक चेक करना है तो सबसे पहले पश्चिम में है, फिर 45 मुड़ेगा तो यहाँ होगा, फिर इससे 180 मुड़ेगा तो फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से वार्मावर्त 45 तो इधर आएगा पूरब। ठीक, इन सब बचने के लिए दक्षिणावर्त से वार्मावर्त कट गया, आपका रिजल्टेंट दक्षिणावर्त आया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 6 व्यक्ति हैं, सी डी जो भी नंबर दिया है उससे हमें क्या मतलब है, 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। ठीक है, अलग अलग आयु के केवल एक ही व्यक्ति वाई से छोटा, तो जहाँ भी छोटा बड़ा वाला है वहाँ पे आप ग्रेटर और लेस का उपयोग करोगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 6 लोग हैं, 6 प्लेस बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। अब इसके बाद ग्रेटर का लगाइए। ठीक, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे छोटा होगा, और जो यहाँ पे आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, मतलब कि वाई सेकंड प्लेस पे आएगा, नीचे से सेकंड प्लेस पे क्या है, वाई है, और एक्स ई से बड़ा है, डी से छोटा है, तो वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो आगे हम पढ़ेंगे। ई जो है वाई से बड़ा है, ई आपका वाई से बड़ा है, ई यहाँ पे आ गया। फिर अब ई का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था, एक्स ई से बड़ा है, तो एक्स जो है ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, मतलब कि एक्स ई से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, मतलब कि डी एक्स से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। न ही डी न ही सी सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़े प्लेस पे यहाँ पे कौन कौन नहीं आ सकता, डी और सी नहीं आ सकता, तो डी तो ऑलरेडी आ चुका है, बचा हुआ है सी, तो सी के लिए पीछे एक ही स्थान है, तो सी को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद एक प्लेस है, एक ही आदमी बचा है, वो है जेड। जेड को अभी तक हमने कहीं नहीं बैठाया है, जेड को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपकी सीरीज बन गई। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, जेड ही आया है, तो इससे बड़ा कोई नहीं है, तो शून्य व्यक्ति आए हैं आपके जेड से बड़े। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में, सभी का ओर उत्तर की ओर है, सबका मुख जो है उत्तर की ओर है। फिर पंक्ति वाले क्वेश्चन आ गए, यहाँ 2 फिगर बनाइए, एक अपने आप गलत हो जाएगा और एक आपका आंसर फिगर होगा। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ तक हो गया आपका डायरेक्ट। एन पंक्ति के किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर हम इधर से भी लेंगे इधर से भी लेंगे, पहले वाले में इधर से बैठाते हैं एन को, इधर से बैठा देते हैं एन को, पंक्ति से दूसरे स्थान पर है, इधर से भी दूसरे स्थान पे है। यहाँ तक हो गया। एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ तक पैराग्राफ पे एम और एन के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 लोग हो गए। यहाँ भी एम को बैठाएंगे तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3 लोग यहाँ बैठ गए। एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम का दाईं ओर दूसरा स्थान ये हो जाएगा, यहाँ पे एम का दाईं ओर दूसरा स्थान यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही एस के बाईं ओर बैठे हैं, पी के राइट साइड में जितने लोग हैं उतना ही एस के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे देखेंगे पी के राइट साइड में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम एस को यहाँ बैठा दें तो एस के लेफ्ट साइड में भी 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3। यहाँ पे देखेंगे पी के राइट साइड में कोई नहीं है, तो यहाँ पे एस को बैठाएंगे तो यहाँ भी एस के लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस है यहाँ पे,
अगर हम टी को यहाँ रखते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 ही व्यक्ति आ पाएंगे, 1 2। तो यहाँ टी को नहीं बैठा सकते, यहाँ पे अगर टी को बैठा दिए 1 2 3, 1 2 3, 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए। ठीक, अगर यहाँ पे 1 2 3 तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ तक आपका फिगर सही है। टी पंक्ति के किसी एक सिरे पर नहीं बैठा है, आपके लिए आ गई बात। टी आपका पंक्ति का इसमें देखा जाए एक सिरे पे बैठा है, लेकिन कहा है एक सिरे पे नहीं बैठा है, तो यहीं से आपका पहला वाला फिगर हो जाएगा गलत। सेकेंड वाला जो है आपका ये हो जाएगा आंसर फिगर। अब जो दिया है आगे कर लीजिए। वाई और एक्स, वाई जो है एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब वाई एक्स एक साथ बैठे हैं, लेकिन वाई की पोजीशन एक्स के दाईं ओर है। एक्स यहाँ पे होगा, इसके दाईं ओर क्या है, वाई है। तो एक ही आदमी बचा है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे भर गए हैं, वी बचा हुआ है। एक प्लेस एक आदमी बचा है, यहाँ पे वी को भर दीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी का बाईं ओर लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, वाई। इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को इस तरह लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो सिंगिंग को कैसे लिखा जाएगा। अगर म्यूजिक को देखा जाए तो कैसे हो रहा है, एम से एल हो रहा है। तो एम होता है आपका 13 पे, एल होता है 12 पे। तो पहले क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर इसके बाद देखा जाए यू होता है 21 पे, टी होता है 20 पे, तो यहाँ भी हुआ है -1। तो आपका एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, ये हो गया +1। और आई होता है आपका 9 पे, जे होता है 10 पे, यहाँ भी हो जाएगा +1। सी होता है आपका 3 पे, डी होता है आपका 4 पे, ये भी हो जाएगा +1। ठीक, अब इसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। सी से बी हुआ है, यहाँ -1 हो गया। ओ से एन हुआ है, ओ होता है आपका 15 पे, एन होता है 14 पे, यहाँ भी -1 हुआ है। एन से एम हुआ है, एन 14 पे होता है, एम होता है 13 पे, यहाँ भी -1 हुआ है। अब सी से डी हुआ है, सी से डी मतलब +1 हुआ है। और ई से एफ हुआ, ये भी +1 हुआ है। पी से क्यू हुआ है, ये भी +1 हुआ है। और टी से यू हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए म्यूजिक में कितने लेटर थे, 5 लेटर थे। कॉन्सेप्ट में है 7 लेटर, और सिंगिंग में देखा जाए तो सिंगिंग में है 7 लेटर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा पैटर्न, यही वाला कॉन्सेप्ट वाला। यहाँ भी 7 लेटर हैं, तो एस में से -1 करो तो आपका आएगा आर। और आई में से -1 करोगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 पे होता है एच। और एन में से -1 करोगे तो हो जाएगा एम। एन होता है 14 पे, -1 13 पे, एम होगा आर एच एम। 3 जगह पे देखोगे ये तो हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता, आर एच एम 3 प्लेस पे तो आ गया। फिर अगला वाला हमें बस चेक करना है, अगले प्लेस पे क्या होगा, +1 होगा। तो अगला प्लेस क्या है आपका, जी। जी +1 कितना हो गया आपका, एच। ठीक, जी होता है आपका 7 पे, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 पे, 8 पे हो जाएगा आपका एच। यहाँ पे दिया है एफ, ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक, 4 प्लेस तक आपको चेक करना है, उससे ज़्यादा चेक करोगे सिर्फ आपकी टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। आप चाहो तो पूरा चेक भी कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16 है और नीचे से 21 है। तो रमेश को ऊपर से गिना गया है तो 16, नीचे से गिना गया है तो 21 है। एक ही लड़के को 2 बार गिना गया है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे उस क्लास के, 16 + 21। -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि रमेश को ही 2 बार गिना गया है। तो एक रमेश एक ही है, इसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो ये हो जाएगा टोटल 30, 16 21 37 में से एक जाएगा 36। क्लास में टोटल 36 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट 36 हैं। अब इसके बाद आगे कह रहा है, यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं 21 लोग, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, आपको फेल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल यही निकालना था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो 36 स्टूडेंट में 21 आपके पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 15 विद्यार्थी यहाँ पे फेल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आपको श्रृंखला दी हुई है, इसको यहाँ से पढ़ा जाता है। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, हमने सारे नंबर जितने भी हैं सबको हटा देना है, तो निम्न में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर है। दाएं ये है, यहाँ से 8वां स्थान आप गिनिए, 1 2 3, 2 8 को गिन नहीं सकते, 4 5 6 7 को नहीं गिन सकते, 6 के बाद 7 और
8। 8वें नंबर पे कौन सा आ गया है? m। m है आपका 8वें नंबर पे, m को टिक करिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे है आपका उस संख्या युग्म का चयन किए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है संख्या युग्म चयन करिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। आप चाहो तो पूरा पढ़ भी सकते हो अगर पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो। यहाँ पे सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। 11 लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप 12, इसके बाद है 17, यहाँ लिखोगे 34, और यहाँ पे देखोगे फिर है 22, फिर है आपका 1 मिनट 17 के साथ 24 था, 17 के साथ है 24, और 22 के साथ है कितना 34, एक बचा है 25, 25 में से 42। तो 3 के साथ तो वही रिलेशन आएगा, 1 के साथ रिलेशन वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए 11 से 12 हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपका मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, और कुछ नंबर जोड़ा गया है। एक नंबर जोड़ोगे तो 12 आएगा, लेकिन 17 में एक जोड़ोगे तो 24 आएगा। लेकिन अगर देखा जाए यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 लाने के लिए अगर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 7 है, 7 से फिर है 4, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट में लाने के लिए 2 से गुणा करते हैं। यहाँ भी अगर आप 22 देखोगे तो 22 में यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, 2 से गुणा कर देते हैं, तो 11 में 2 से गुणा करेंगे 22, 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। उसी तरह 17 में 2 का गुणा किए हैं तो 34, 34 में से 10 घटाएंगे तो आपका आएगा 24। इसी तरह से 22 में 44, 44 में से 10 घटाएंगे तो आएगा आपका 34, और एक वाला पैटर्न आपका फॉलो नहीं करेगा तो 25 गुणित 10, 50 में से 10 घटाएंगे तो आपका आएगा 40, लेकिन दिया हुआ है 42। ये वाला पैटर्न आपका फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला युग्म आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन फिर से आपका वही टाइप का आ गया। एक समूह में 5 लड़की हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो यहाँ पे कितने बनाओगे 1 2 3 4 5, ग्रेटर का निशान लगा लो। ठीक, h केवल e से छोटी है, h सिर्फ e से छोटी है, मतलब कि e सबसे लंबी होगी तभी तो h उसी से बस छोटी है, e सबसे लंबी हो गई, उसी से छोटी है h केवल e से ही छोटी है। अब h और e देखेंगे, h और e यहाँ भी नहीं है, h और e यहाँ भी नहीं है। ठीक, तो बाकी कंडीशन को यूज करते हैं। एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, इस एफ पी के जितने लंबी नहीं है, मतलब कि पी एफ से लंबी है तभी तो एफ की लंबाई पी के बराबर नहीं है, तो पी है आपकी एफ से लंबी, और पी जी से छोटी है, पी जी से छोटी है, मतलब कि जी पी से बड़ी है। 3 प्लेस बचे हैं, तीनों इक्वेशन आ गए, यहाँ पे रख लो जी पी और एफ, इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। उनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा एफ है, एफ यहाँ पे टिक करिए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं इसको देखा जाए। सभी सालसा जैत हैं, इसमें देखिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, जो कथन आपका दिया हो वही आप निष्कर्ष निकालोगे, अपने आप से कोई दिमाग नहीं लगाओगे। जितना आपको कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही आप दिमाग लगाओगे। प्राइवेट ऑफिस में ये होता है, बॉस ने जितना कहा आप उसके जूनियर उतना ही दिमाग लगाए, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है कि आप जितना कहा जाए उतना ही निष्कर्ष निकालिए। यहाँ पे क्या होता है, कथन सभी सालसा जैत हैं, मतलब कि सालसा जैत हैं, ये आपका सालसा हो गया, सभी क्या है जैत हैं। कोई जैत कथक नहीं है, जैत और कथक के बीच कोई रिलेशन नहीं है। बोला है कुछ जैत सालसा हैं, तो सभी जब सालसा जैत हैं तो कुछ जैत तो सालसा होंगे ही, पहला स्टेटमेंट सही। कोई सालसा कथक नहीं है, अगर सभी सालसा जैत हैं और कोई भी जैत कथक नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी सालसा कथक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ फॉलो करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया, दिन वाला है। समिता की वर्षगांठ जो है 15 मार्च 2020 को है, 15 मार्च 2020 को। ठीक, उसके पति की वर्षगांठ है 31 मई 2020 को, तो सन आपका बराबर दिया है 2020 यहाँ भी, 2020 यहाँ भी, मार्च से 31 को। मार्च होती है आपकी 31 की, 15 में से 31 में से 15 जाएगा, बचेगा 16 दिन, 16 दिन आपका बचा हुआ है। अब इसके बाद अप्रैल होती है आपकी 30 दिन की, 30 दिन यहाँ बच गया, और 31 मार्च को तो पूछ रहा है, 31 दिन यहाँ हो गया। टोटल डेज कितने हो गए 15 से 31 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 77 डेज आ रहे हैं।
अब इसको क्या किया जाता है, जो भी 77 आ रहा है, डेज आ रहा है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं शेषफल, अंग्रेजी में कहें तो रिमाइंडर। शेषफल जो आता है वही आपका ऐड होगा इस वाले दिन में। ये जो रविवार दिया है, शेषफल ही वहाँ पे ऐड हो जाएगा, वही आपका दिन हो जाता है। तो अगर 7 से 77 को काटेंगे तो 11-12 में पूरा चला जा रहा है, यहाँ शेषफल आएगा 0, यहाँ शेषफल कितना आ गया है 0। दिन को 7 से डिवाइड करने पे शेषफल मेरा 0 आ रहा है, तो रविवार में 0 ऐड होगा तो क्या होगा, अगला दिन भी रविवार ही होगा, तो ये आपका रविवार हो जाता है। शेषफल अगर मेरा 1 आता, रविवार में 1 दिन जोड़ते तो आपका सोमवार होता, ठीक। शेषफल अगर मेरा 2 आता, रविवार में 2 दिन जोड़ते तो आपका मंगलवार होता है। इस तरह इसको निकाला जाता है। बचे हुए दिन जितने भी हैं उनको काउंट करिए, 7 से डिवाइड करिए, जो आपका शेषफल होगा वही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 11 का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेषफल देखा जाता है। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीरीज दिया है, उसमें पूछा है मिसिंग टर्म आपको ज्ञात करना है। 86 दिया है, फिर आपका है 74, फिर है आपका 62, फिर है आपका 54, फिर आपका मिसिंग नंबर है, फिर है आपका 42, फिर है आपका 38, ठीक। तो 86 में से 74 घटाओगे आपका आएगा 12, 74 में से 62 घटाओगे आपका आएगा 12, 62 में से अगर 54 को घटाओगे तो 6 2 8 आएगा, ठीक। और आखिरी में आएगा कितना, 42 में से 38 आएगा, बचेगा 4। तो 12 12, फिर यहाँ पे 8 आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है 4। तो इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए ताकि यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए, तो आपकी सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो 42 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 46, और 54 में अगर 8 घटा रहे हो तो भी आपका आएगा 46, ठीक। तो 46 आपके इस सीरीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 46। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 बॉक्स हैं KLMNO जिन्हें एक के ऊपर एक रख करके व्यवस्थित किया गया है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। अच्छी बात है, ये हो गया बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है, ठीक है। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। ये आपका K हो गया, ये हो गया O, O आपका K के नीचे है। अब इसके बाद क्या कहा है, बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा गया है। तो आपको यहाँ पे आएगा तो दोनों बॉक्स एक साथ आएंगे, तो यहाँ पे आपका बॉक्स K के ऊपर N हो जाएगा, तो K के नीचे O है। अब कहा गया है बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है, बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है। 5 ही बॉक्स थे, पाँचों बन गया। निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है, सबसे नीचे L है, L को टिक करिए, आगे चलिए। अगला फिर से आपका कथन निष्कर्ष का आ गया, सभी ऊँट गधे हैं, सभी ऊँट जो हैं आपके ये हैं गधे, ठीक। अब इसके बाद बोला है कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, कुछ बिल्लियाँ जो हैं आपकी ये क्या हैं, ऊँट हैं, ये आपकी बिल्ली हो गई। सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, सभी डॉल्फिन क्या हैं, बिल्लियाँ। फिगर आपका बन गया। अब निष्कर्ष निकालिए, सभी डॉल्फिन गधे हैं, डॉल्फिन और गधे के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, क्रॉस का रिलेशन है, तो यहाँ पे न सभी न कुछ, कुछ नहीं हो सकता। सभी डॉल्फिन गधे हैं, पहला स्टेटमेंट गलत। कुछ डॉल्फिन गधे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं, दोनों गलत। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, इसे कहा जा सकता है, क्यों, ये गधा है और ये बिल्ली है, दोनों के बीच रिलेशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कुछ का, ये है आपका कुछ का रिलेशन। थर्ड वाला होगा सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी बिल्ली को आप गधे नहीं कह सकते, सिर्फ कुछ ही का रिलेशन आ रहा है तो कुछ को कह सकते हो। तीसरा सही है, बाकी सब क्या है, गलत। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को इस तरह लिखा जाता है, नंबर को इस तरह लिखा जाता है, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो रिलेशन अगर आप देखोगे तो सारे जो वर्ड हैं वो इसमें ही हैं, और नंबर के भी सारे वर्ड इसमें समाहित हैं, इसी नंबर को उल्टा सीधा करके लिखा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टी इसमें भी है, एस भी है, आर भी है, ओ भी है, एन भी है, एल भी है, ई है और ए है, लेकिन उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले बात करें, टी है, फिर एस है, फिर आर है, फिर ओ है, फिर एन है, एल है, आई है, ई है और ए है। तो यहाँ नंबर किया जाए तो 20 है, ये होता है 19, आर होता है 18, ओ होता है 15, एन होता है 14, एल होता है 12, आई होता है 9,
ई होता है आपका 5, ए होता है आपका 1। ठीक, अगर इस वाले लेटर को देखा जाएगा तो इसको भी इसी तरह हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा लेटर इसमें कौन सा है? यू है। यू के बाद आपका आ जाएगा टी, टी के बाद आपका आएगा एस, एस के बाद आपका आएगा पी। 4 लेटर आप चेक कर चुके। अब इसके बाद आंसर में मिलाइए। पहला तो हो नहीं सकता, और यू के बाद ओ आ रहा है, ये तो गलत है। यू के बाद टी आ रहा है, फिर एन आ गया, टी के बाद एन आ रहा है, एस यहाँ पे दिया है तो ये भी गलत हो गया। सेकंड वाले में देखोगे यू टी एस पी ओ एन, सबसे लास्ट में ए आ रहा है, ई आ रहा है, ये ठीक। तो ये आपका घटते हुए क्रम में पूरा व्यवस्थित है। तो यहाँ से आप टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है GMPVZD एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक, अब इसे कैसे बनाया जाता है? जेड वी का पुत्र है, तो वी यहाँ होगा और इसका पुत्र कौन है? जेड। तो हम कभी भी मेल को स्क्वायर से दिखाते हैं और फीमेल को सर्किल से दिखाते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में लोग दिखाते हैं मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। जो भी आप दिखाते हो, नोटेशन से कोई मतलब नहीं है, आप अपना नोटेशन यूज करिए। हम अपना यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ बोला है एम वी का भाई है, एम जो है वी का भाई है, भाई का मतलब ये भी क्या है? मेल है। डी वी, डी और वी विवाहित युगल हैं, डी और वी क्या हो गए? विवाहित युगल हैं। पी डी की पुत्री है, डी की पुत्री कौन है? पी, ये लड़की हो गई। डी जी की बहन है, जो डी जो है जी की बहन है, ये जी हो गया, मतलब बहन, मतलब ये क्या हो गई? फीमेल हो गई। अब पूछा है जेड का पी से क्या संबंध है? जेड और पी क्या है? जेड है पी का भाई, ब्रदर यही दिख रहा है आपको, भाई को टिक करिए, आगे बढ़िए। फिर से आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, कुछ एथलीट क्या हैं? आपके व्यवसायी हैं, ये है व्यवसायी। सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं, मतलब कि सभी व्यवसायी जो हैं ये आपके अमीर हो जाएंगे। अब यहाँ बोला कुछ एथलीट अमीर हैं, एथलीट यहाँ पे है, अमीर हैं, दोनों के बीच कुछ का रिलेशन आ गया है। ठीक, कुछ का रिलेशन ये फॉलो कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कोई एथलीट अमीर नहीं है। अगर कुछ एथलीट अमीर हैं, कुछ का रिलेशन आ गया है, तो कोई नहीं का तो रिलेशन बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, केवल निष्कर्ष ए पालन करता है। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ इसी क्रम में होना अनिवार्य है। यहाँ भी लंबाई है ना, लंबा, तो यहाँ भी बनाते हैं 6 प्लेस, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ बना लेते हैं ग्रेटर का निशान। ठीक है, यहाँ बोला डी ए और ई से लंबा है, डी ए और ई से लंबा है, तो डी का प्लेस एग्जैक्ट तो यहाँ दिया नहीं, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है या मीडियम है, तो सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं। डी जो है आपका वो ए और ई से लंबा है। ठीक, और के लिए हमने एंड का निशान लगाया है। एफ जो है बी और सी से लंबा है, एफ जो है बी और सी से लंबा है, तो यहाँ पे डी ए और ई, ई यहाँ पे रिलेशन दिया है ना, सबसे पहले ई रिलेशन को कर लेते हैं। ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है। ठीक है, ये रिलेशन आपका हो गया। एफ जो है बी और सी से लंबा है, एफ बी से और सी से, बी एंड सी, यहाँ एंड का निशान है। ए एफ से लंबा है, ए आपका एफ से लंबा है, ये तो दिखाई दिया। निम्न में से सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया है, 2 जगह पे एंड लगाया है, यहाँ भी एंड लगा है, तो एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते। तो सबसे छोटा में यही दिख रहे हैं, बी और सी। तो बी भी सबसे छोटा हो सकता है या तो सी हो सकता है, कोई एक ही आदमी छोटा हो सकता है, बी और सी एक साथ तो छोटे होंगे नहीं, या तो बी सबसे छोटा होगा या तो सी सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे एंड है तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि बी है कि वो सी है। तो यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हो बी या सी में दिया है। ठीक, बस आपको रिलेशन बनाना था, आंसर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, इससे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहले हम देखते कैसे हैं, हमें पूछ क्या रहा है, पार्टी और ड्रेस, इसका कोड चाहिए। अब हम देखते हैं ये कोड कहाँ कहाँ है। पार्टी अगर देखा जाएगा तो सिर्फ एक ही जगह है, इसी प्लेस में है, इसका मतलब बाकी 3 कोड को आपका काटना पड़ेगा तो ही आपका एक कोड आएगा।
और ड्रेस देखा जाए तो ड्रेस यहाँ भी है और ड्रेसेस यहाँ भी है। अगर आप तीनों में देखोगे, तीनों में आपको सी दिखेगा, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। तीनों में अगर कॉमन देखा जाएगा तो सी के लिए कॉमन क्या है, वी ई और वी ई। तो सी का कोड आपका हो गया वी ई, लेकिन इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं, सी हमें कहीं नहीं पूछा है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अरे भाई बीच में आवाज़ भी होने लग रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सी को तो हम काट चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे देयर, देयर यहाँ भी है और देयर इसमें भी है। ठीक है, तो देयर पहले और थर्ड में क्या कॉमन है, पहले और थर्ड में है एस यू और एस यू कॉमन, दो कट गए। पार्टी का एफ एस हो सकता है या एन एक्स हो सकता है। वी से काट देते हैं पहले, वी कहाँ पे है, वी इसमें है, वी इसमें है, दो जगह पे है। तो सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन है, एन एक्स और एन एक्स है। एक कोड बचा है पार्टी, पार्टी का कोड क्या हो जाएगा आपका एफ एस, पार्टी का कोड आपका एफ एस आ गया। अब ड्रेस का कोड देखिए, अगर आंसर में देखा जाए एफ एस एक ही जगह दिया है, एफ एस यहाँ पे आप लिख सकते हो पहला वाला आंसर। और इसके बाद चाहो तो आप ड्रेसेस का भी देख सकते हो, ड्रेसेस यहाँ पे है, तो दोनों में क्या बचा है, टी आई और टी आई। तो ड्रेसेस का हो गया टी आई, टी आई एफ एस इसका कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका क्वेश्चन है, ये है इनइक्वालिटी का, ये एस बी आई का आपका क्वेश्चन है फेवरेट। तो देखिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, वैसे तो ये टॉपिक कम से कम 1 घंटे का है, आपको समझाने में ही निकल जाएगा। आपको हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे हो सकता है आपका 70 से 80% चांस है कि आपका रेलवे वाला क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाए। तो बिना टाइम गवाए आते हैं इस पर। देखिए कोई एक सीरीज है, ए है ग्रेटर देन बी है ग्रेटर देन सी है, सी ग्रेटर लेस देन डी है और लेस देन ई है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे आपका ग्रेटर ग्रेटर का सीरीज चल रहा है, फिर इसके बाद लेस का आएगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, ब्रेक पॉइंट ना रख के इसको आप एल ओ सी याद रखिए। एल ओ सी के इधर हो गया इंडिया, इधर हो गया पाकिस्तान। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान हो गया। अब इंडिया के लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग के साथ ही संबंध होगा। अगर वो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध देता है या पाकिस्तान के लोग का इंडिया के साथ कोई संबंध देता है, तो वो कथन वहीं पे हो जाएगा गलत। और इंडिया के लोग का एलओसी के साथ संबंध हो सकता है और पाकिस्तान के लोग का एलओसी के साथ संबंध हो सकता है। इंडिया के सैनिक एलओसी पे रहते हैं, पाकिस्तान के भी सैनिक एलओसी पे रह सकते हैं। एलओसी के साथ कोई संबंध देता है वो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपको इंडिया के मेंबर का दे दिया पाकिस्तान के साथ कोई संबंध, वो आपका कथन वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक, बस इतना ट्रिक है, इतना आप याद रखिए। यहाँ पे अगर पूरे सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे बराबर है, ग्रेटर देन है, फिर बराबर है, फिर ग्रेटर देन है, ब्रेक पॉइंट आपका आ रहा है टी, टी आपका ब्रेक पॉइंट है। इधर आपके हो गए इंडिया के मेंबर, इधर हो गए पाकिस्तान के मेंबर। तो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, टी दिया है ना, टी इज लेस देन या इक्वल टू डब्लू, तो आपको टी इधर दिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, टी डब्लू इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू टी। तो अगर आप इसका रिलेशन चेक करोगे तो डब्लू एच के बराबर है, तो एच को डब्लू भी कहा जा सकता है, और एच का मान जी से बड़ा है, और जी का मान सी के बराबर है, और सी का मान टी से बड़ा है। तो इसका मतलब आराम से आप कह सकते हो डब्लू का मान टी से बड़ा है। पहला कथन तो आपका सही हो गया। और सी और एम दिया है, सी देखोगे तो आपका ये इंडिया का मेंबर है और एम है आपका पाकिस्तान का मेंबर। अभी हमने बोला है सी ग्रेटर देन एम, ये है इंडिया का मेंबर और ये है पाकिस्तान का मेंबर। दोनों मेंबर दिख गया, दोनों के बीच कोई रिलेशन देगा, आपका वो रिलेशन हो जाएगा गलत, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत, तो केवल एक निष्कर्ष सत्य है। ठीक, तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ इतने ट्रिक से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए सी और एम दे दिया, सी है आपके इंडिया का मेंबर और एम है आपके पाकिस्तान का मेंबर। ठीक, दोनों के बीच रिलेशन दिया है तो रिलेशन सही नहीं होगा, तो केवल निष्कर्ष एक ही सत्य है। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी युग्म दिया है, इसी पैटर्न पे आपका तीसरा पैटर्न क्या होगा। यहाँ दिया है 11, फिर दिया है आपका 8, यहाँ दिया है 5 और ये दिया है 9, बराबर कितना दिया है 43। इसी तरह से आपका दिया है 12, 12 के बाद है 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद है 66। आपका पूछा है 14, 13, 9 और 10 क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 11, 8, 5, 9 अगर जोड़ भी दें तो 43 आने वाला है नहीं,
इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 गुणित 8 हो गया 88 में से, 88 में से कुछ बड़ा ही घटाना पड़ेगा, मतलब 5 और 9 को गुणा करना पड़ेगा। तो 5 9 45, 88 में से 45 घटाएंगे तो आएगा आपका 43। अगर दोनों को गुणा कर लिया जाए और ये माइनस कर लिया जाए फिर इन दोनों को गुणा करके, ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है। इसी तरह से 12 9 108 में से आप 42 घटा लो तो आपका आ जाएगा 66। उसी तरह से आपको 13 और 14 का गुणा करके उसमें से कितना घटाना है, 90 घटाना है। 13 और 14 से आप गुणा करोगे, उसमें से आपको 90 घटाना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार गुणा कर लेते हैं। 52 हो गया और ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 2 9 और 1। 192 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 2 यहाँ हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पे 42 होता है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी है। 14 तो यहाँ आपका कितना हो गया, 42, डायरेक्ट यहीं से गुणा करते हैं और ये हो जाएगा आपका 14। ये हो जाएगा 182। 182 में से आप 90 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 92। 92 आपका आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल एक पैटर्न निकालना था, वो पैटर्न आप फाइंड कर लिए, उसके बाद वो आपका आंसर आ जाएगा। 14 में 13 का गुणा करो 182 आएगा, 182 में से 90 घटाओगे तो 92 आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। 8 व्यक्ति बैठे हैं रात्रि भोज के लिए, एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। सबसे पहले 2 वर्गाकार मेज बना लेते हैं। एक ये बन गया है और एक आपका वर्गाकार मेज ये बन गया। ठीक, इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठे हैं। एक एक कोने पे 4 व्यक्तियों को आप बैठा लो। ठीक, और 4 व्यक्ति चारों भुजाओं के मध्य बैठे हैं। यार कोने वाले तो ये हो गए, मध्य भुजा पे पहले हम बैठा चुके हैं। कोना ये हो गया, ठीक, इसका कोना ये हो गया, इसका कोना ये कोना हो गया, ये कोना हो गया। ठीक है, सभी का मुख जो है वर्ग के केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर है मतलब क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट साइड। बस आपका इतना ध्यान रखिएगा। एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू के बाईं ओर एस बैठा है। यू 2 प्लेस पे बैठ सकता है, या तो दोनों भुजाओं के मध्य में बैठ सकता है या तो एक किनारे पे बैठ सकता है। तो दोनों जगह पे हम बैठा लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। एस इसके बाईं ओर है, एस इसके बाईं ओर बैठा लो आप। इसके बाद दिया है यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में है। यू जो है टी के बाईं ओर है, मतलब कि टी के दाईं ओर कौन सा है, यू है। टी के बाईं क्या है, यू, और यहाँ भी टी के बाईं ओर क्या है, यू। टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले फिगर में मेरा क्या है, टी आपका किनारे पे है, लेकिन यहाँ दिया है टी किसी भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है। मतलब पहला वाला फिगर मेरा गलत, सेकंड वाला फिगर मेरा राइट है। अब हमें सिर्फ सेकंड वाले को फॉलो करना है। आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू के दाईं ओर तीसरे एंटी क्लॉकवाइज तीसरा स्थान, 1 2 3, यहाँ पे बैठा दो आप आर को। पी वी और आर दोनों के ठीक बगल बैठा है। पी जो है वी और आर दोनों के ठीक बगल बैठा है। इस स्टेटमेंट को आप समझिए, वी और आर के दोनों बगल में कैसे बैठ सकता है। पी अगर वी का और आर, अब देखोगे पी वी का भी पड़ोसी है, आर का भी पड़ोसी है, मतलब कि पी क्या आएगा आपका, बीच में आएगा। पी आपका बीच में आएगा तो ही वी और आर दोनों के ठीक बगल हो सकता है। आर तो यहाँ पे आ गया, अगर हम यहाँ पे पी को रखते हैं तो यहाँ पे वी को रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो टी ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे आप रखोगे पी को, तो यहाँ पे रखोगे आप वी को, तो आप देखोगे पी जो है आपका वी और आर दोनों का पड़ोसी है। अब आपके प्लेस बचे हैं 1 और 2। अब अगला आपका कह रहा है डब्लू टी के ठीक बगल नहीं बैठा है, तो टी के बगल एक ही प्लेस बचा है, वहाँ पे डब्लू नहीं बैठ सकता, तो डब्लू यहाँ पे बैठेगा।
अब यहाँ पे एक प्लेस एक लोग बचे होंगे, सारे हो गए, आपके क्यू बचा है। क्यू को आप बैठा दो यहाँ पे। अब आपको जो क्या पूछ रहा है, आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो पूछे आप बता सकते हो। निम्न में से कौन सा एक कोने पर बैठा है? कोने पे बैठे हुए लोगों को पूछ रहा है। पी बैठा है, क्यू बैठा है, यू बैठा है और डब्लू। आपके आंसर में क्या दिया है? एस। एस तो आपका नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता। क्यू आपका है कोने पे, वी जो है वो है आपका, वी जो है आपका बीच में आ रहा है, तो आंसर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। कोने पे कौन बैठा है? क्यू। ठीक, सिर्फ 2 फिगर बनाओगे, जितना स्टेटमेंट दिया है उतना स्टेटमेंट आप फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको अब आप आराम से कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब जो उसमें टफ वाले क्वेश्चन हैं वो हम आपको करवाएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन हुआ है, इसको भी करा देते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है काउंट। काउंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? काउंट अगर देखोगे तो सिर्फ इस वाले में है, तो बाकी तीनों कोड को काटना पड़ेगा, तो ही आपका बचा हुआ कोड है आपका काउंट का आएगा। अगर देखा जाए आल योर, आल देखा जाए तो आल इसमें भी है, आल इसमें भी है। ठीक है, तो आल दोनों में है, तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? ओडी ओडी। ठीक, आल तो कट गया। अब इसके बाद बचा है योर और डीड। योर और कहीं पे नहीं है। डीड जो है ये है पहले और थर्ड में। तो पहले थर्ड में क्या कॉमन है? पहले थर्ड में देखोगे टी आर और टी आर से टी आर कट गया। अब यहाँ पे योर का कोई कोड ही नहीं दिया है, काउंट पूछा है आपको, तो काउंट या तो 2 कोड बचे हैं, एस एन और यू एन। कुछ भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि एस एन है या यू एन है? क्योंकि योर का तो कुछ कोड दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे काउंट का एस एन भी हो सकता है या तो यू एन होगा। ठीक, या तो लगेगा यहाँ पे एस एन या यू एम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्ति फिर आपके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सबसे पहला आप काम करिए, 8 लोग को बना लीजिए। 2 पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। पहला सिरा ये मानिए, दूसरा सिरा ये मानिए, चौथे स्थान पर ई को बैठा दीजिए। इधर से ई को बैठाओगे चौथे स्थान पे ये हो गया। सेकंड आपका कह रहा है एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है मतलब कि एच यहाँ पर बैठ गया। अब सेकंड वाले में क्या होगा? एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एक मिनट गलत हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ एक लग रहा ज़्यादा बन गया था। 2 3 4 5 6 7 8। इधर से बैठाओ ई को, इधर से बैठाओ ई को। फोर्थ प्लेस पे बैठाओगे 1 2 3 4। वहाँ हमने 5वें स्थान पर बैठा दिया था। 1 2 3 4, 4 स्थान पर बैठा दो। इधर से एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इधर भी आप तीसरे स्थान पर बैठा दो। ठीक है, एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति हैं, एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं। एच के दाईं ओर 0 व्यक्ति हैं, तो एम के बाईं ओर इधर बैठाएंगे तो 0 व्यक्ति। एच के दाईं ओर 1 व्यक्ति है, एम को यहाँ बैठाएंगे तो 1 व्यक्ति यहाँ आएगा। एम और पी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। एम और पी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, पी यहाँ बैठेगा। एम और पी के बीच 1 व्यक्ति बैठेगा तो पी यहाँ बैठेगा। ई ऑलरेडी यहाँ विराजमान है। सेकेंड वाला आपका फिगर गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। इसी को आप लेके चलेंगे। एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब एस और जेड एक साथ ही आएंगे। एक साथ आने के लिए उनको 2 प्लेस चाहिए, 2 प्लेस यहीं बचे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एस जेड के दाईं ओर बैठा है, तो एस यहाँ बैठेगा, जेड यहाँ बैठेगा। जेड और टी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, 2 प्लेस बचा है। टी अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो ही तो जेड और टी के बीच 1 व्यक्ति ई बैठेगा। 1 प्लेस बचा है, एक ही आदमी बचा है, वो है आपका वाई। वाई को आप यहाँ बैठा दो। आपसे पूछ क्या रहा है? वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? वाई के बाईं ओर एम बैठा है, जो कि 1 व्यक्ति है। 1 व्यक्ति आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, तो जितने टफ वाले क्वेश्चन हैं उनको तो हम जरूर कराएंगे। 8 सहकर्मी हैं आपके। 8 सहकर्मी दिया है, एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। 2 गोले बना लीजिए आप। 1 2 1 2, 8 लोग हैं ना, 4 लोग तो यहीं हो गए किनारे किनारे, यहाँ पे हो जाएंगे 8 लोग हो गए। अब यहाँ बोला है एन एल और क्यू दोनों के ठीक बगल बैठा है। अभी हमने आपको बताया था
एन, एल और क्यू दोनों के बगल में कैसे बैठ सकता है? अगर एन बीच में आए, एल और क्यू उसके दोनों साइड में आए तो हो सकता है। एन एक बार बीच में इधर आ गया, एल यहाँ रखो और क्यू यहाँ रखो। इसमें एन यहाँ पे रख लो, यहाँ पे एल रख लो, यहाँ पे रख लो क्यू। ठीक है। अब इसके बाद बोला है पी, के और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अभी तो प्लेस है आपके 6 और 3 लोग का दिया है कंडीशन, तो अभी तो बैठा नहीं सकते। ओ जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा है, तो मतलब कि ओ और के बीच कोई एक आदमी आएगा। ठीक, यहाँ एक लोग का प्लेस होगा, फिर यहाँ पे बैठा देंगे के को। अगर ओ को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, ओ को अगर यहाँ बैठाया जाए तो यहाँ से अब दाईं ओर तो आप जा नहीं सकते हो, दाईं ओर दूसरे स्थान पे के, यहाँ तो बैठा नहीं सकते हो। यहाँ वाला भी कंडीशन हमारा आ रहा है। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। के हो गया। अब इसके बाद कहा है पी जो है के और आर के मध्य है, तो पी को आपको बीच में रखना पड़ेगा, कि ठीक बगल में है। के रख चुके हो तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब एक प्लेस बचा है आपका कौन सा, और एक ही लोग बचे हैं, वो है आपका एम। एम यहाँ पे प्लेस कर दोगे, एम यही तो दिया है, एम यहाँ पे प्लेस कर दो, आ गया आपका। एम की स्थिति के बारे में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? यहाँ पे दिया है के और ओ के ठीक मध्य, के है, ओ है, दोनों के बीच में कौन सा है? एम है। यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी एक अलग अलग स्थान प्राप्त किया है। अमन का शीर्ष से स्थान है 11। अमन का शीर्ष से स्थान कौन सा है? 11। और निखिल का नीचे से स्थान क्या है? 13। निखिल का नीचे से स्थान है 13। केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में है, 1, 2, 3। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है और 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? अमन को भी एक बार जोड़ा गया है, निखिल को भी एक बार जोड़ा गया है, बीच में है 3 विद्यार्थी। टोटल बस नंबर को आपको ऐड करना है, 3 + 13 कितना हो जाएगा? 13 3 हो गया 16, 11 कितना हो गया? 27। यहाँ से रिजल्ट आपका 27। 27 आपका एक विषम संख्या है, प्लस 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके 2 केस बनते हैं, पहले केस में आपका आंसर आ गया, तो दूसरे केस को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा केस आपका ये हो गया, ओवरलैप कर जाएँ अमन और निखिल, फिर बीच में 3 लोग आ जाए। ठीक है, इस वाले कंडीशन से आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। 19 एक विषम संख्या है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 11 और इधर क्या है, 13 में से 3 घटा लोगे और इसके बाद 11, 19 आएगा आपका टोटल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग से है। तो देखिए आपका यहाँ पे 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन जितना भी था हमने सॉल्व कर दिया रीजनिंग का, वो भी काफ़ी तेज। यहाँ पे कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लोगे। चलिए एक बार करा ही देते हैं। ए से आ रहा है बी, बी से आ रहा है सी, सी के बाद क्या आएगा डी, यू से आ रहा है डब्लू, मतलब एक का गैप है वी का, डब्लू के बाद वाई, वाई बीच में एक गैप है एक्स का, वाई के बाद जेड का गैप होगा, फिर बचेगा ए। इसी तरह से आर से एस हुआ है, एस के बाद टी, टी के बाद हो जाएगा आपका यू, और इसके बाद देखा जाएगा टी से वी हुआ है, मतलब कि यू का गैप, वी से एक्स हुआ है, फिर एक्स के बाद एक गैप आएगा, फिर आपका आ जाएगा जेड। ये इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके 9 मई के सेकेंड शिफ्ट वाले हैं। यहाँ फिर से आपको दिया है, इसमें से आपका जो मौजूदा बराबर का चिन्ह है, बाईं और मौजूद 3 संख्याएं कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त करके प्राप्त की जाती हैं। तीनों समूहों में से समान पैटर्न पालन करता है। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो लिखना है। आप यहाँ लिखो 15, यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 12, बराबर लिख दो आप 10, और यहाँ पे लिखो आप 26 और 6, यहाँ पे 13 और यहाँ पे बराबर 12, यहाँ पे है आपका 11, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 4, बराबर क्या है आपको निकालना है। तो अगर आप देखोगे 15, 8 और 12, ये पहले प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, प्लस कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो 8 में से 12 जाएगा -4, और 15 -4 11। ठीक है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार प्लस माइनस करके देखते हैं।
तो 13 में से 6 जाएगा तो आपका -7 बचेगा, -7 और 21, तो ये 26 में -7 जाएगा 19, और यहाँ पे 12 आ रहा है, तो प्लस माइनस से काम तो बना नहीं। अब इसके बाद एक बार गुणा भाग करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं और फिर भाग करते हैं, ठीक है, तो पहले हम गुणा करते हैं फिर इसके बाद भाग करते हैं। तो 8 में अगर 12 का भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 1 मिनट, 4 से काटे हैं ना, तो 4 तिहाई 12 होता है, यहाँ पे बचेगा 3, और 3 से 15 को काटेंगे तो जाएगा 5 बार में, और 5 दूनी 10। हाँ, तो गुणा भाग वाले से आपका हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं, यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो 13 से कट जाएगा आपका 2 बार में, और 2 गुणित्य 6 कितना हो गया 12। ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 11 गुणित्य 3 कितना हो जाएगा 33। 33 आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके तीनों शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 10 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 1 और 2। पहले वाले ग्रुप में JKLMN बैठे हैं, जो कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दूसरे वाले में है QRSTU, जो कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार पंक्ति 1 में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुंह पंक्ति 2 के एक सदस्य की ओर है। तो यहाँ पे हम 2 फिगर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5 फिगर बन गया आपका। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण देखना है, तो पहले वाले जो बैठे हैं इधर की ओर देख रहे हैं, ये वाले इधर की ओर देख रहे हैं, ठीक, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो उत्तर दक्षिण में देखिए क्या फ़र्क आता है, लेफ़्ट और राइट चेंज हो जाता है। जैसे उत्तर की ओर लेफ़्ट इधर है, तो इधर की ओर नीचे की ओर मुख करके देखेंगे तो इनका लेफ़्ट, 1 मिनट उल्टा ही बना दिए, लेफ़्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, उत्तर की ओर जो देखेगा उसका राइट इधर होता है, और नीचे की ओर जो देखेगा उसका राइट इस साइड होगा, ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या बोला है, पहले वाला कंपैरिजन दे दिया है 5 लोग का यहाँ पे, 5 लोग का यहाँ पे। ऊपर वाले दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले JKLM ये ऊपर वाले रो में आएंगे, और QRSTU ये नीचे वाले रो में आएंगे। 2 फिगर बनाए हैं, एक अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगा है। Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 5 लोगों में Q अगर इधर बैठाओगे तो इसके बाईं ओर एक ही आदमी बैठेगा, यहाँ भी बाईं ओर बैठा है तो यहाँ पे बैठा दो Q को। अब इसके बाद बोला है J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, मतलब कि Q के ओर नहीं है, Q के बगल में ये व्यक्ति बैठ सकता है, J का यहाँ हो सकता है, या तो Q के बगल में इस वाले व्यक्ति पे J का यहाँ हो सकता है। इसीलिए हम 2 फिगर बनाते हैं, एक अपने आप देखिए गलत हो जाएगा, एक आपका सही रहेगा। M J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, M जो है J के बाईं ओर उत्तर की ओर है, इसका मतलब इसके दाईं ओर बैठा दीजिए M को। M J के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, J के बाईं ओर बैठा दिया हमने। इनका मुख दक्षिण की ओर है, इसलिए इनका देखिए उल्टा हो जाता है, इनका ये हो जाता है लेफ्ट। अब यहाँ बोला है K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक, तो K और S अभी हमें कुछ नहीं दिया है, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। न तो K न ही S किसी एक सिरे पर बैठे हैं, मतलब कि यहाँ पे S नहीं आ सकता, इस सिरे पे S नहीं आएगा, उसी तरह से दोनों सिरों पे K नहीं आएगा, ऊपर आपके K नहीं आ सकता, यहाँ पे K नहीं आएगा। K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक, तो S का 2 ही प्लेस है, S को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके सामने जो बैठा है उसके बाईं ओर क्या बैठा है, K बैठा है। 1 मिनट, K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, S के बाईं ओर, नीचे S के बाईं ओर जो बैठा है उसके ठीक बगल में यहाँ पे K बैठा है। चलिए एक तो ये हो गया,
फिर इसी तरह से एस का यहाँ पे प्लेस कितना है, 2 प्लेस यहाँ भी बच रहे हैं एस के। अब यहाँ पे एस को बैठाओ आप यहाँ पे, 1 मिनट जरा देखा जाए। तो पहला फिगर तो मेरा बन गया। अब सेकेंड वाले कंडीशन में क्या हो सकता है, के के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो के का अब इस वाले में देखोगे तो के यहाँ तो हो नहीं सकता, के यहाँ भी नहीं हो सकता, के का एक ही प्लेस बचा है यहाँ पे, ठीक। तो के जो सामने बैठा व्यक्ति है उसके बाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस यहाँ पे बैठाओगे तो यहाँ पे कंडीशन दिया है एस आपके किनारे पे नहीं हो सकता, एस आपका किनारे पे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला फिगर आपका अब गलत हो गया। अब जो भी फिगर बनेगा ये वाले फिगर से सही होगा, ठीक। अगर आप देखो कई लोग के मन में होगा के को हमने यहाँ क्यों नहीं बैठा दिया, के अगर यहाँ बैठाते, ठीक है, तो के सामने कौन पड़ता, ये पड़ता, और बगल में क्यू पहले से बैठा है तो यहाँ पे एस को आप बैठा नहीं सकते थे, इसलिए हमने के को यहाँ बैठाया, और के किनारे पे आ नहीं सकता, ठीक। तो के का प्लेस हमने इसलिए यहाँ पे रखा है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको अब देखा जाए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो थोड़ा आप इस पर ध्यान लगाइए, और बाकी जहाँ ईजी होगा उसको तो हम वैसे ही तेज कर देंगे। तो यहाँ तक बैठ गया पूरा कंडीशन। एस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस यहाँ पे है तो टी यहीं पे होगा, इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 1 2। एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एन कहाँ का टर्म, ऊपर वाले का टर्म है एन। एन का मुख जो है यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। तो यू को अगर, यू जो है आपका नीचे वाला टर्म है, यू को अगर यहाँ बैठाओगे तो ऊपर आप एन तो यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि जे है, तो यू को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक। यू के बगल में क्यू है, क्यू के ऊपर के है, लेकिन यू के बगल में जो टी है, टी के ऊपर स्थान खाली है, तो यहाँ पे आप किसको रख सकते हो, एन को रख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखोगे ऊपर 5 प्लेस पे 4 लोग हैं, नीचे भी 5 प्लेस पे 4 लोग हैं, एक एक बचे हैं, तो यहाँ पे बचा हुआ कौन है, एल, और नीचे कौन बचा है आपका, आर बचा है, नीचे आर को फिल कर दो। अब ये आपका फिगर हो गया कंप्लीट, ठीक। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था अब तक जितना भी क्वेश्चन आया है उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका प्योर बैंकिंग लेवल का है क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा है आपका आर के सामने कौन बैठा है, तो आर के सामने बैठा है आपका एम, आर के सामने एम बैठा है, तो एम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया हो फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, वहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक एक जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम उनको बैठाते गए हैं, 2 फिगर बनाते हैं, एक फिगर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका फिर से पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया। यदि दिए हुए, सीधे इसको यहाँ से पढ़ा जाता है, दिए हुए उपक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टा क्रम आप दोबारा उल्टा मत करने बैठिएगा, दाएं को काट के आप कर दीजिए बायां, और बाएं को काट के कर दीजिए आप दायां, ठीक। रुकिए थोड़ा इसको सही कर रहे तो, हाँ अब सही हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें और दाईं ओर से 7वें स्थान, दोनों क्या दिया है, दायां, इधर भी दिया है 10, यहाँ भी दिया है दायां, यहाँ दिया है 7, दोनों दायां दायां दिया होता है, दोनों को घटा लीजिए, बच गया क्या 3। अब दाएं दाएं से आप थर्ड जो टर्म है उसको आप देखिए, तो दाएं से थर्ड देखोगे 1 2 3, 3 पे कौन सा आ गया, प्लस, प्लस आपका राइट हो गया। सिर्फ यहाँ पे देखना होता है, आप दाएं बाएं करने मत बैठ जाइएगा। बोला है उल्टा कर दीजिए, तो दाएं को बाएं कर दीजिए, बाएं को दाएं कर दीजिए, और दाएं से आपका 10वां पूछा है और दाईं दाईं ओर से 7वां, दोनों दायां दायां दिया है, 10 - 7 कितना हो जाएगा आपका 3, दाएं से आप तीसरा गिन लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा प्लस। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आ गया। वेंकटेश की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन था। अगली वर्षगांठ मतलब कि 2000 आपका 12 है ना, 2012, 2013 में पूछा है कौन सा दिन होगा। नॉर्मल ईयर होता है तो हर साल कितना, 1 दिन बढ़ जाता है, जैसे नॉर्मल साल होता तो रविवार है, 1 दिन बढ़ाते तो होता 2013 में सोमवार, ठीक। लेकिन ये देखोगे 2012 क्या है, लीप ईयर है, ये आपका 4 से कट जाएगा, 5 और 3 लीप ईयर है, तो यहाँ पे 4 से जब कटेगा तो अगले साल में 2 दिन बढ़ जाएगा। तो पहला दिन कौन सा था, रविवार, तो अगले साल कौन सा हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार आपका राइट आंसर। ये लीप ईयर है, 2012 क्या है, लीप ईयर। जो संख्या आपका 4 से कट जाए, जो वर्ष, वो आपका लीप ईयर होता है। एक लीप ईयर में 2
आपके दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, 29 की हो जाती है फरवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए कोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कोडिंग वाला नहीं कराएंगे क्योंकि काफ़ी इजी होता है। बार बार एक ही क्वेश्चन में क्या टाइम बर्बाद करना है। सी से हुआ है बी, मतलब कि -1 हुआ है। ओ से हुआ है एन, यहाँ भी -1 हुआ है। यू से टी, -1 हुआ है। एल से के हुआ है, एल से हुआ है के, ये भी -1 हुआ है। डी से हुआ है सी, ये भी -1, तो -1 आपको सिंपल करना है। एम में -1 करोगे एल, ओ में -1 करोगे एन, यू में -1 करोगे टी आएगा, एल में -1 करोगे तो क्या आएगा के। 4 प्लेस तक मैच करो, पहला तो हो नहीं सकता, चौथा भी नहीं होगा। एल एन टी के है, यहाँ के टी आ रहा है तो ये गलत हो गया, टी के ये आपका राइट हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आ गया। रूपाली एक खास रास्ते पर अपने घर से ऑफिस जाती है, अच्छी बात है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। आप यहाँ फिगर बना लो, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक, उत्तर की ओर कितना चली है, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर अपने दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ गई पूर्व की ओर, ये चली है 15 किलोमीटर। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ेगी और 17 किलोमीटर चलेगी। 17 ऊपर गई थी, 17 नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे की ओर हो गई। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अब इसका मुख नीचे की ओर है, अब इसका राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसका जो ये वाला है, ये पोर्शन हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। यहाँ तक 17 किलोमीटर मुड़ गई। अब वह बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब कि लेफ्ट की ओर मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी और 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ से मुड़ के 7 किलोमीटर चल गई। ये वाली दूरी आपकी कितनी थी, 15 थी यहाँ तक, और यहाँ से आगे 7 किलोमीटर चली है। अंत में अपने कार्यालय पहुँच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में कितने किलोमीटर दूर है, तो 15 और 7 कितना हो गया, 22। ठीक, और दिशा कौन सा हो गया, ये पूरब, पूर्व दिशा में 22 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया है, ये सब अर्थ दिया है। देखो फिर से ये हट गया, भाई ऊपर हो जा। यहाँ पे आपको इसका अर्थ दिया है, आपको ये निकालना है। ठीक, सबसे पहले इसको बनाइए। फिर यहाँ पे आपको पूछा है सी एल की संतान है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले U4L, U4L का मतलब है U L की माँ है, U जो है आपकी L की माँ है। ठीक, फिर इसके बाद है, थोड़ा ऊपर बनाया जाए, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। U जो है आपकी L की माँ है, और L2G, L2G का मतलब है, L जो है G का पति है, L है आपके G का पति, मतलब कि मेल हो गया। अब इसके बाद दिया है G4M, मतलब कि G M की माँ है, G जो है M की माँ है, ये हो गई औरत, ये हो गया M। M1O, M1O का मतलब M जो है Z की बहन है, मतलब M Z की क्या है, बहन है, और M O की बहन है। भाई वहाँ वहाँ Z दिया है ना, लेकिन यहाँ पे तो O है, O को लिखेंगे ना। M O की बहन है, और O और C के बीच क्या रिलेशन है कि C L की संतान है। संतान होने के लिए, L की संतान होने के लिए C का भी यहीं पे आना पड़ेगा, इस वाले कॉलम में। अब पूछा है O और C के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। O या तो C की बहन होगी या तो C का भाई होगा। ठीक, यही तो रिलेशन होगा, तभी तो L की संतान होगी। O और C के बीच या तो बहन का रिश्ता होगा या तो भाई का रिश्ता होगा। तो बहन के रिश्ता के लिए है आपका 1 देखोगे, YZ की बहन है, और भाई के लिए रिश्ता है आपका, देखो 5, YZ का भाई है। या तो बहन भाई हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 1 या तो 5, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। 1 आ सकता है और 5 आ सकता है। दोनों कंडीशन में L की संतान कौन होगी, C होगी, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन है आपका बेहतरीन, इसमें मैक्सिमम लोग आंसर को रखते होंगे फिर निकालते होंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करना पड़ता है। यहाँ पे गिनिए टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ टोटल नंबर हैं आपके 16, आप काउंट कर लीजिए, टोटल 16 नंबर आएंगे।
16 में कैसे पेयर बन सकता है, या तो 2 का बन सकता है, या तो 4 का बन सकता है, या तो 8 का। 2 का बनेगा काफ़ी ईजी होगा, 8 का बनेगा काफ़ी ईजी होगा, 4 का ही पेयर बना के मैक्सिमम एग्जाम में आपके आता है। अगर यहीं पे 24 हो गया, 24 के लिए अलग पेयर बनता है, 2 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 6 का भी बन सकता है, 8 का भी बन सकता है और 12 का भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको 16 है, 16 के लिए सिर्फ 2, 4, 8। तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बना दिया जाए। स्टार्टिंग के 4 नंबर लिखो आप, ए है, फिर है बी है, फिर है सी। ठीक, 4 नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद है ए, फिर डैश डैश सी, फिर है ए। तो यहाँ पे 4 नंबर ये हो गया। इसी तरह आप सीरीज को आगे करो। तो यहाँ पे देखोगे ए बी, ए के बाद डैश है, फिर बी सी। तो इसी फिगर में आप देखो बी के पहले कौन सा नंबर दिया है, बी सी के पहले ए दिया है, तो यहाँ पे आप ए फिल कर दो। अब यहाँ पे देखोगे ए है, ए के बाद आपके 2 स्थान हैं और सी के पहले कौन सा टर्म आ रहा है, बी आ रहा है। तो सी के पहले बी आ गया और बी सी के पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह का ये आपका सीरीज चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे फिल क्या करोगे, वही आपको आंसर लिखना है। ए यहाँ पे हो गया ए और ये हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे ए और ये हो जाएगा बी सी, फिर हो जाएगा आपका ए। अब आप आंसर मिला लो, ए बी, ए बी, ए सी ए। ठीक, ये किस में मैच कर रहा है आपका, डबल ए बी ए सी ए। ठीक, इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही तरीका है आपका। 16 नंबर है टोटल, ये 4 4 के पेयर में होंगे, 24 हैं। तो आपको 2 नहीं चेक करना है, 4 भी मत चेक करना, सबसे पहले 6 को आप चेक करना। हो सकता है 4 और 6 दोनों में से कोई आए, लेकिन सबसे पहले आप 6 को चेक करोगे तो आपका थोड़ा आसानी से हो जाएगा। हो सकता है आपका 6 पे ही पहला आ जाए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 24 में 6 पे और 16 में 4 का पेयर पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका हमने आपको तरीका बता दिया है। आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, 8 व्यक्ति फिर बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। सीधे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सीधे आप पहले 2 फिगर बनाइए, 1 2 3 4 5, थोड़ा पास में, 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बोला है सबसे पहले एम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। इधर से अगर एम को बैठाएंगे तो 3rd नंबर पे यहाँ, इधर से एम को बैठाएंगे 3rd नंबर पे यहाँ बैठेगा। फिर बोला है एन एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे एन को बैठा दो, यहाँ भी बैठा दो दूसरे स्थान पे एन को। इसके बाद बोल रखा है एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं पी के बाईं ओर उतने व्यक्ति ही बैठेंगे। एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं पी के बाईं ओर भी उतने व्यक्ति बैठेंगे। ठीक, 1 मिनट। एन तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे कितने लोग को हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 3rd नंबर पे ये बैठा दिए, दूसरे नंबर पे इसको बैठा दिए। हाँ सही है। एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं पी के बाईं ओर भी उतने व्यक्ति बैठेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पी बैठोगे। एन के दाईं ओर एक भी नहीं बैठा है तो पी के बाईं ओर भी कोई एक भी नहीं बैठेगा। एन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे पी को आप यहाँ बैठा दो। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3। एस को यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 यहाँ बैठा दिए। अब इसके बाद बोला है एस वाई एक्स वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक्स जो है वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो दोनों एक साथ आएंगे तो यहाँ बैठेगा आपका वाई, वाई के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स। यहाँ बैठेगा आपका वाई, वाई के दाईं ओर बैठेगा एक्स। अब यहाँ बोला है एक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति है। एक्स यहाँ पे है, वी को अगर रखोगे तो बीच में एक व्यक्ति कौन बचेगा, एस। एक्स यहाँ पे है, इसके बाद वी को हम कहाँ बैठाएं, वी को यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ तो पी पहले से बैठा है तो ये फिगर आपका हो जाएगा गलत। एक ही फिगर बचा है, अब एक ही प्लेस बचा है तो यहाँ पे किसको बैठा दोगे आप, एक आदमी कौन सा बचा है, टी। टी को आप यहाँ बैठा दो। आपसे पूछ क्या रहा है, टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, टी के दाईं ओर एन बैठा है तो एक व्यक्ति बैठा है, एक आप टिक करो आगे बढ़ो। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी जानदार है। यहाँ पे देख सकते हो 6 व्यक्ति बैठे हैं और जिनमें प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, सबकी लंबाई अलग अलग है। तो इसके लिए हम पहले ही बना लेते हैं 6 लोग का स्पेस, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, सबकी लंबाई अलग अलग है, उसी हिसाब से हम बड़े का निशान लगा लेते हैं। सबसे बड़ा वाला यहाँ पे होगा। यहाँ आपका दिया है ओ वी से लंबा है। ओ जो है आपका वी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, टी से ये छोटा है। एस जो है एस वी एंड ओ क्रमशः 9, 7 और 3 में है। ठीक है, सबका कक्षा भी दिया है। वी है आपका 7 में, ओ है आपका 3rd क्लास में, टी का भी नहीं दिया है। एस सबसे लंबा है, सबसे लंबा है तो एस को यहाँ बैठा लो। एस का आपको कक्षा भी दिया है, कक्षा कौन से है 9 में। अब यहाँ पे है एक्स वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है। एक्स तो आपका इसका मतलब एक्स जो है वी से छोटा है लेकिन वाई से लंबा है। तो आप देख सकते हो 5 प्लेस है, पाँचों को आप यहाँ पे बैठा लो। ये हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा वी, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई। अब वी किस क्लास में है 7th में है, ओ है आपका 3rd में। ठीक, अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटी कक्षा में है। टी आपके वाई से बड़ी कक्षा में है लेकिन वी से छोटी। वी है अगर 7 में तो इसको मान लो 6 में, तो वाई 6 से छोटा कितना हो जाएगा 5 में हो जाएगा। एक्स वी से बड़ी कक्षा में है, वी है 7 में तो एक्स किस में हो जाएगा 8 में। इनमें से कौन वी से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटा है, इनमें से कौन वी से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटा है। तो वी से छोटे दो हैं एक्स और वाई, लेकिन बड़ी कक्षा में देखा जाए तो आपका एक्स है क्योंकि वी है 7 में, एक्स आपका 8 में है जबकि वाई आपका 5 में ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका स्थान से दिया है। उत्तर की ओर मुख करके 25 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, सबका मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है, दाएं सिरा है इसका ये, दाएं सिरे से केशव आपके 7वें प्लेस पे बैठा है, 7th प्लेस पे। और यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पे है, यहाँ से बाईं ओर कौन से स्थान पे है तेजा, तेजा कहाँ पे है 5वें प्लेस पे। तो पंक्ति में बाएं सिरे से तेजा का स्थान निकालना है। इस सिरे से आपको करना है आपका स्थान, आराम से निकल जाएगा। टोटल तेजा का स्थान देखोगे अगर दाएं सिरे से तो कितना हो गया 7 + 5 कितना है 12। 12th पोजीशन पे है आपके दाएं सिरे से, तो बाएं सिरे से निकालना है तो आपका होता है दाएं सिरे प्लस बाएं सिरे -1 बराबर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाएं सिरे से कितना हो जाएगा 12 13, तो 25 में से 11 घटाओगे कितना आएगा आपका 14। ये आपका हो जाएगा 14वें स्थान पर। ठीक, एक ही व्यक्ति का देखिए बाएं दाएं सिरे से प्लस बाएं सिरे से एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जाता है, इसलिए हम करते हैं -1 और फिर आ जाता है टोटल नंबर ऑफ जितने भी वहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं, ये होता है। तो बाएं सिरे से स्थान कौन सा हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है कथन निष्कर्ष। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। सभी आकिड़ क्या हैं फूल हैं, ये है आकिड़ और ये है फूल। और सभी आकिड़ सुंदर हैं, कुछ आकिड़ सुंदर हैं, कुछ आकिड़ क्या है यह है सुंदर, कुछ फूल सुंदर हैं। तो कुछ फूल में तो आपका कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन को आप हाँ कह सकते हो, सही है। सभी सुंदर फूल हैं, सभी सुंदर फूल हैं, सभी सुंदर तो फूल ऐसा कहीं पे कंडीशन ही नहीं बना है, सिर्फ कुछ का बन रहा है, तो केवल एक ही आपका निष्कर्ष पालन करेगा। अगला है आपका ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी लॉजिक लगेगी। रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार के पहले क्या आता है बुधवार, किंतु सोमवार के बाद क्या आता है आपका मंगलवार। ठीक, कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद आता है बुधवार, किंतु शुक्रवार के पहले क्या आता है गुरुवार। दोनों में कॉमन क्या है बुधवार, सीधा आंसर आपका हो जाएगा बुधवार। श्रेष्ठा की वर्षगांठ किस दिन पे है, दोनों में कॉमन क्या है बुधवार है, तो बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब इसके बाद इस टाइप वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे ताकि आपका टाइम बचे। आर आउट आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखोगे आउट कहाँ पे है, आउट तो यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है। इसमें 2 चीज़ कॉमन है, योर भी कॉमन है आउट भी कॉमन है। ठीक, तो 2 नंबर यहाँ पे कॉमन आएंगे। फिर यहाँ पे देखोगे योर 3 जगह पे है,
तो तीनों में कॉमन क्या है? अगर तीनों में कॉमन देखा जाए तो आपका टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू तीनों में कॉमन हो गया। और आउट आउट देखा जाए, फिर इसके बाद क्या देखें, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट इसमें भी है, रिजल्ट इसमें भी है, दोनों में क्या कॉमन है? पी यू कट गया। इसी तरह से माइंड इसमें है, माइंड इसमें है, तो माइंड आपका कटेगा, सी ए से सी ए कट गया। ठीक, अब इसके बाद क्या अब आपको बचा है? रिजल्ट आर आउट। आर को आपको चेक करना है। आर के लिए आप क्या करोगे? या तो रिजल्ट को काट दो, तो रिजल्ट ऊपर भी है नीचे भी है, रिजल्ट आपका कट गया है, योर कट ही गया है। आर आउट यहाँ पे दो ही चीज़ बचा है। ठीक, आर आउट आपको निकालना था, आर आउट यहाँ बचा है, एक है एस आर और एक है ई एन। एक आपका एस आर हो गया, एक है ई एन। ठीक, तो आपका एस आर होगा और ई एन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम जरूर कराएंगे, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम स्किप भी कर देंगे। एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब कोई एक प्रश्न पूछा जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। 4 लोग को बैठा दो भाई एक कमरे में, सी डी, सब 2-2 उत्तर देंगे। ये भी 2, 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 ये भी 2। चारों में से 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देगा और एक गलत देगा। मतलब कि 2 व्यक्ति एक सही देंगे और एक गलत देंगे, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देंगे। जो 2 बचे हुए हैं वो तो महाजुट्ठा है, वो दोनों गलत उत्तर देंगे। आज के दिन के बारे में पूछा गया है। एक व्यक्ति कहता है आज बुधवार या रविवार। अच्छी बात है, बुधवार है या रविवार है। और दूसरे से पूछा जाता है तो कहता आज सोमवार या शनिवार है। आज या तो सोमवार है या तो है शनिवार। तीसरा वाला कहता आज मंगलवार या शुक्रवार। आज मंगलवार है या शुक्रवार है। चौथा वाला कहता आज गुरुवार या बुधवार है। चौथा वाला कह रहा आज गुरुवार या बुधवार है। दो आपके 2 पूरे झूठे हैं, उनके चारों आंसर डिफरेंट होंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एम है, एस है, टी है, एफ है, यही हैं दोनों महाझूठे। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बचे हुए 2 हैं वो एक उत्तर सही देते हैं, एक गलत। दोनों में कॉमन क्या है आप देखोगे? बुधवार दोनों में कॉमन है, तो मतलब कि दोनों में जो कॉमन होता है वही सही होगा। तो यहाँ पे आपका बुधवार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन ये हम क्यों करवा रहे हैं अभी आप समझ जाओगे। आर को लिखा गया है आई। आर होता है आपका, आर होता है 18 पे, आई होता है आपका 9 पे। 27 में से अगर आप 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब ये उल्टे के सीरीज है। आप उल्टे की सीरीज कैसे याद करोगे? देखो, ए से लेके एम तक पूरे वैल्यू लिखो, फिर एम के बाद एन लिखो नीचे, यहाँ से जेड। जो भी बीच में वैल्यू आएगी, इधर जो बीच में वैल्यू होगी वो ठीक एक दूसरे की उल्टी वैल्यू होगी। ठीक, नहीं तो अगर आपको याद है आर की वैल्यू, ई की वैल्यू, ई जैसे क्या होता है 5, 27 में से 5 घटा लो, आपका कितना आएगा? 22। 22 प्लेस पे होता है आपका वी, तो यहाँ पे देखिए आपका वी आ गया। एम है, एम की वैल्यू होती है आपकी 13। 27 में से 13 घटा लो, आपका आएगा, एम की वैल्यू क्या होती है? 13। एम का तो उल्टा आपको यही दिख रहा है, एम का उल्टा ही ये है, एन। इसके बाद है आपका डी है। डी होता है आपका 4। अब 4 27 में से घटाओगे तो कितना आपका आ जाएगा? 23। 23 पे होता है आपका डब्लू। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हो उल्टे वैल्यू को। या तो आप घटा के लिख लो, या तो ए से लेके एम तक लिखो, फिर एन से लेके जेड तक लिखो। जो भी वैल्यू होंगे आपस में सब उल्टे होंगे। एक बार हम आपको लिख के दिखाई देते हैं भाई, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब आपको पूछा है कि के का उल्टा क्या है? यहाँ पे है पी, के का उल्टा पी है। ई का उल्टा क्या दिया है आपका? वी। और वाई का उल्टा क्या है आपका? वाई का उल्टा देखोगे तो क्या है? बी। देखिए सीधे आ गया आंसर आपका। 27 में से घटा के करोगे, अगर आप एक्सपर्ट हो तब कर सकते हो, वरना सीधे आप इस तरह लिखो, सबका उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप,
अगला भाई फिर से देखो कथन निष्कर्ष आ गया, इसको हम स्किप कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। एक जनरल स्टोर में ए बी सी डी 5 टाइप के हैं, सबके मूल्य अलग अलग हैं। ए सी से सस्ता है, ए जो है आपका सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है, बी से महंगा है। ई सी से महंगा है, ई जो है सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है, डी से सस्ता है। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है? वो हो गया आपका बी। टिक मारिए, आगे बढ़िए। अब आपको दिया है, देखिए ये लॉजिक वाला क्वेश्चन, ये तो जितने भी आएंगे सब नए नए होंगे, तो इनको तो हम कराएंगे ही भाई। 729 अगर आप देखोगे तो आपको स्क्वायर लग रहा है किसी का, 729 क्यूब लगेगा आपको। तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तो आप याद करिए, और 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा तेज होगा। 729 अगर आप देखोगे 9 का क्यूब है और यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है। तो 9 का क्यूब हो गया, 9 + 1 कितना हो गया? 10। इसी तरह से 512 होता है आपका 8 का क्यूब, तो आपका 8 + 1 कितना हो गया? 9। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो 10, 9, 6 तो आ रहा है, लेकिन 343 किसी का क्यूब नहीं होता है, ये आपका यहीं हो जाएगा गलत। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 का क्यूब + 1 है, तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए, और तो 4 + 1, तो 4 का क्यूब तो 343 होता नहीं है, तो ये वाला आपका युग्मज हो जाएगा, गलत होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये वाले डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसका भी हम आपको करा देते हैं। सुजाता की वर्षगांठ किस दिन पे है? 2 दिन आपको दिया है, 2 कथन दिया है। अब एक ही से आंसर आता है या दोनों से आता है या दोनों से नहीं आता है, ठीक, देखते हैं। टाम को याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार के पहले है। मंगलवार के बाद आता है आपका बुधवार, और शनिवार के पहले आता है आपका थर्सडे और फ्राइडे। फिर इसके बाद है, अनु को याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार के पहले है। गुरुवार के पहले कौन सा दिन आता है? बुधवार, किंतु सोमवार के बाद है। सोमवार के बाद क्या है? मंगलवार। दोनों में एक चीज़ कॉमन होगा, सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए, तभी आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। दोनों में देखिए बुधवार कॉमन है, तो यहाँ से आपका दोनों अगर स्टेटमेंट यूज करोगे तो इसका वर्षगांठ जो है बुधवार को आएगा। तो कथन 1, कथन 2 साथ मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी आपको निष्कर्ष निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे? सीधे देखो ए बी सी और डी में क्या दिया है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक। पहला कंडीशन है, एक अशिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 1 जुलाई 2021 से उसकी आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष से 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु आपकी 21 से 32 होनी चाहिए, और यहाँ 50% चाहिए, ठीक। और शिक्षा में परास्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड की ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है, ठीक है। राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रथम श्रेणी में स्नातक हैं, पहला वाला तो वो पास कर गए। वह 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की। अब वो उन्होंने बीएड भी किया है। 23 साल के थे तब उन्होंने स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी की। अब उनकी एज क्या है, आप बता सकते हो? तो यहाँ पे एज तो आप निकाल ही नहीं सकते। एज का यहाँ पे कंडीशन दिया है 21 से 32 साल होना चाहिए, और उन्होंने कब स्टार्ट किया था, टाइमिंग तो आपकी बताई नहीं है, तो आप उनका एज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एज आप नहीं निकाल सकते हो। पहला वाला तो पास कर गए, लेकिन एज वाले में वो फेल कर गए। जब तक एज नहीं पता चलेगा हमें एग्जैक्ट, हम नहीं कह सकते कि ये इस नौकरी के लायक हैं। क्योंकि 23 वर्ष के जब उनकी उम्र थी तब वो शिक्षक के रूप में स्टार्ट किए थे, हो सकता है उनका रिटायरमेंट होने वाला हो। अब ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ कथन निष्कर्ष, ये क्वेश्चन मुझे बेहतरीन लगा इसलिए हम आपको करा रहे हैं। आर पी की माँ नहीं है, अच्छी बात है भाई। आर और पी के बीच कोई रिलेशन अभी हमको नहीं पता है, ठीक। पी एस की पुत्री है, एस की पुत्री क्या है? पी। पुत्री को हमने गोला से दिखा दिया। एस की 3 पुत्रियां हैं, एस की 3 पुत्री हो गई, अरे एस कहाँ लिख दिया मैंने, 3 पुत्री हो गई। जो बची हुई पुत्रियां हैं उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अब यहाँ निष्कर्ष क्या निकाला गया है? पी आर की बहन है, पी आर की बहन। आर पी के बारे में तो कोई रिलेशन ही नहीं पता है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी बहन है या क्या है? एस पी की माँ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग को लगेगा भाई एस की पुत्री पी है तो
इसका मतलब पी की माँ तो एस होगी। क्यों भाई, बाप भी तो हो सकता है, या तो बाप होगा या तो माँ होगी। तो हम कैसे डिसाइड कर लिए कि वो माँ ही है, पिता भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये उसकी माँ है या पिता है। तो न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो आप अब तक हमने आपको 9 मई के सेकेंड शिफ्ट वाले सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। जो भी आपके एक ही टाइप के कई क्वेश्चन हैं उनको हमने स्किप भी किया है। मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग वाले जो हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है, टाइम पास होगा और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखते हैं 10 मई को जो पेपर आया था वो। अब ये पेपर जो है आपका 10 मई को लेवल 4 का पेपर है। 10 मई को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, अच्छी बात है। 2 सर्किल बनाया हमने, 6 लोग को यहाँ बैठाया, ठीक, 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे 6 लोग बैठ गए। अब बोला है सी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पहले डी को बैठाइए, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे सी को बैठा दिया हमने, यहाँ पे सी डी बैठाया, बाईं ओर दूसरे सी बैठाया है। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है कि बाईं ओर बैठा है ये हमें नहीं पता, इसीलिए हम 2 फिगर बनाते हैं। ए को एक बार इधर बैठा दो, ए को एक बार इधर बैठा दो, ठीक, 2 आपके फिगर होंगे। एफ ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाईं ओर तीसरे स्थान मतलब कि आप चलोगे क्लॉकवाइज में थर्ड, 1 2 3, तीसरे प्लेस पे एस यहाँ बैठ गया। ए यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, यहाँ पे सी पहले से ही बैठा है, तो यहाँ पे एफ को कैसे बैठाया जा सकता है, ये फिगर आपका गलत हो जाएगा, ये सही होगा। अब इसको लेके चलेंगे। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि बी और ई के बीच कोई एक आदमी बैठेगा। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि ई यहाँ पे होगा। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो बी आपका दूसरे स्थान पर बैठेगा, फिगर आपका कंप्लीट हो गया। सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी है, मुख अंदर की ओर है, इसके दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पहला आपका ए मिलेगा, ए आपका राइट आंसर, ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आपका युग्म वाला आ गया। हर क्वेश्चन कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, तो हर क्वेश्चन हम कराएंगे जहाँ पे डिफरेंट होगा। ये देखिए युग्म को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़िए, 62, ठीक है, 127 आया है, तो 62 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं, ठीक, ये आ जाएगा 124 प्लस 3 कर देंगे तो आएगा कितना, 127, ठीक। अब उसके बाद दूसरी संख्या पकड़ते हैं, 160 है, 160 में अगर हम 2 का गुणा किए हैं, अभी तो आपको पता नहीं है कि आंसर क्या होगा, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वहाँ थोड़ा पता होगा कि 160 वाला ही गलत है। 160 गुणित 2 करोगे प्लस 3 करोगे, 280 प्लस कितना हो गया 3, 283, 283 आ रहा है, लेकिन आपका आंसर में क्या दिया है 333। तो हम देखते हैं ये लॉजिक मेरा और भी में फॉलो हो रहा है तब तो मेरा ये वाला आंसर सही होगा, लेकिन और में फॉलो नहीं होगा तब तो ये वाला आंसर मेरा गलत भी हो सकता है। इसी तरह दूसरे में देखेंगे, 235 में देखा जाए, 235 गुणे 2 करोगे तो आएगा 470 प्लस 3, ये हो जाएगा 473, तो ये भी फॉलो कर लिया। 433 में 2 का गुणा करोगे तो आपका 866 प्लस 3 कितना आएगा 869, ये भी फॉलो कर लिया। सिर्फ ये वाला फॉलो नहीं किया, इसका मतलब यही वाला असंगत है, बाकी सब के बीच का पैटर्न जो है रिलेशन वो है आपका सेम, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, देखिए भाई एक ही क्वेश्चन हुआ था, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इंग्लिश में है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीएस जीके में थोड़ी इंग्लिश कोई बोले तो समझ में भी आता है कि हाँ बायोलॉजी हम हिंदी में पढ़ के गए, आ गया इंग्लिश में तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे देखोगे गिवन सीक्वेंस रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, सबसे पहले रिवर्स बोला है, अरे यार भाई यही क्या हो जाता है। अब यहाँ बोला है रिवर्स, तो इसको आप कर दीजिए लेफ्ट और लेफ्ट को कर दो आप राइट। यहाँ बोला है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट, तो जो असली काउंटिंग करनी होगी वो आप लेफ्ट से करोगे। लेफ्ट में क्या दिया है 5 दिया है और 8 एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो लेफ्ट और राइट आ गया, मतलब दोनों प्लस होगा, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13। तो लेफ्ट जो है आप वहाँ से, एक मिनट भाई, यहाँ पे आपको गिनना है, ये देखो 5 लेफ्ट से और आखिरी में क्या दिया है राइट इंड से। तो अब जो है राइट इंड आपकी क्या हो गई है, राइट इंड ये वाली हो गई है लेफ्ट और ये वाली हो गई आपकी
राइट। तो राइट से 13 नंबर पे कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब आप राइट से गिनोगे 13 नंबर पे आपका आएगा सी। यहाँ पे आपको 13 दिख रहा होगा, ये सी वाला जो टर्म है ये आपका आएगा। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी भाई आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। इसके ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब इसको आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा अलग रीजनिंग लगी है, लॉजिक लगी है, तो इसको हम करा देते हैं। आपका यहाँ दिया है LOCAL लोकल, यहाँ पे दिया है MADOM। ठीक, L+1 करोगे, +1 हो रहा है तो M आ रहा है। O आपका यहाँ चला जा रहा है, A यहाँ चला जा रहा है, C+1 D आ रहा है और L+1 M आ रहा है। अब आपको लिखना क्या है? ROMAN। तो सबसे पहले तो O यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, R+1 कितना होगा? S, M+1 कितना हो जाएगा? N, और N+1 कितना हो जाएगा? O। SANOO, ये आपका राइट हो जाएगा। तो जहाँ भी लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होगा उसको तो हम ज़रूर कराएंगे, और जहाँ सेम होगा उसको ही स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सीरीज़ दिया हुआ है। सीरीज़ देखिए, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर तो देखिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हो गया, 2 से 5, 5 से 26। तो यहाँ पे आप 0 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपका 2 आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपका 5 आएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 26, और 26 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपको 26 का स्क्वायर करके नहीं देखना है, सीधे यहाँ पे देखिए 69, 27, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और 25 का स्क्वायर होता है 625, इसका मतलब 625 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, 475 है, ये नहीं होगा। सीधे आंसर 677 आएगा। 26 का स्क्वायर होता है 76 + 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है और P या डॉलर का अर्थ है P Q की बहन है, निम्न में से किस व्यंजन का अर्थ Y Z की माँ है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले Y Z की माँ होने के लिए Y का स्त्रीलिंग होना जरूरी है, मतलब कि फीमेल होगी Y। फीमेल का रिलेशन किस में आ रहा है? आप देखोगे डॉलर में। तो डॉलर वाला 2 जगह पे है Y के साथ। ठीक, सबसे पहले डॉलर बनाते हैं। Y जो है X की बहन है, यहाँ पे दिया है ना P Q की बहन है, तो Y जो है X की बहन है। सबसे पहले हमने ये बना लिया, और इसके बाद बोला है Y को निकालना है, Y Z की माँ है, तो Z तो नीचे आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे दिया है P Q का पुत्र है, अगर हम एंड लगा दें तो P Q का पुत्र है। इसी तरह Z के बाद अगर हम एंड लगाते हैं तो Z Y का पुत्र है, तो ये आपका राइट हो गया। सबसे पहले इसको फीमेल बनाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे पुत्र का रिलेशन, तो ये नीचे आ गया, एंड हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका डॉलर। सिंपल था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में भी आपको लॉजिक ढूंढना है, कौन सा असंगत है। तो यहाँ पे आप सीधे देख रहे हो 216 है, 64 है, 125 है, 443 दिया है। 216 आपका 6 का क्यूब, 64 हो गया 4 का क्यूब, 125 हो गया आपका 5 का क्यूब, 343 किसी का क्यूब नहीं होता है, यही आपका संगत हो गया। सीधे आंसर ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे हैं, तो 5 लोग को बना लो, 1 2 3 4 5। के सबसे लंबा है, पहले के सबसे लंबा हो गया, एल सबसे छोटा हो गया, ओ उस समूह का दूसरा छोटा बच्चा हो गया, एम एन से लंबा है, एम जो है एन से लंबा है। उनमें तीसरा सबसे लंबा कौन बच्चा है? नीचे से आप देखोगे 1 2 3, तीसरा लंबा कौन सा है आपका? एन। इधर से भी आप देख सकते हो 1 2 3, तो सबसे लंबा आपको इधर से ही देखना था भाई, इधर से आप नहीं देखोगे, इधर से सबसे छोटा आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, लंबा देखना है तो यहाँ से देखो, पहले टॉप पे है के, दूसरे पे है एम, थर्ड पे है एन। ठीक, तो एन बाई डिफ़ॉल्ट इधर से भी एन आ गया था, लेकिन वो मेथड आपका गलत था।
देखो भाई अगला क्वेश्चन है, आलोक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पे है और नीचे से है 38। आलोक को ही 2 बार गिना गया है, -1 कर दो। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 19 में से एक जाएगा 18, 18 और 38 कितना हो जाएगा? 56। सीधा आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर काउंट करोगे तो आपके आएंगे टोटल 24। 24 में कितने का पेयर बनेगा? 4 टाइप के पेयर, 2, 4, 6, 8। आप सबको मत ट्राई करिएगा, सबसे पहले 6 को ट्राई करिएगा। 16 का है तो 4 को ट्राई करिएगा। हम देखिए 6 का ट्राई करते हैं। 6 का पेयर स्टार्टिंग से 6 नंबर को लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले BCD 2 बन गया, ठीक। तो ये टोटल 6 नंबर का पेयर बन गया। अब BC के पहले कौन सा आ रहा है? BC के पहले देखोगे तो A आ रहा है, तो यहाँ पे आप A फिल कर लो। अब इसके बाद D के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? E आ रहा है, ठीक। E आ गया। अब अगर देखोगे ये वाला यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो BC, ठीक है, BC है। अब इसके पहले भी इधर भी जो बनेगा ABCDE। अब यहाँ वाला आपको निकालना है। ABC है, BC के पहले कौन सा आएगा? A। यहाँ तो A आ गया। A के पहले क्या आया है? E। बस आपका बन गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा A, BCD के बाद क्या हो जाएगा? एक मिनट भाई, D। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसको सही से सॉल्व करते हैं। रुकिए ज़रा। तो देखिए इसमें 24 में 6-6 का पेयर तो बनाएंगे ही, वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी देखने में। तो सबसे पहले 6 का पेयर बनाते हैं, तो ABCD 2, ठीक। अगर यहाँ पे आप देखोगे BC के पहले क्या है? A है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ भी देखोगे BC के पहले A है, A तो आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे C के बाद यहाँ पे एक गैप है, उसके बाद D आ रहा है। C के बाद एक गैप के बाद D आ रहा है, तो C के बाद यहाँ पे एक गैप तो पहले से दिया है D, उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है D, फिर उसके बाद आ रहा है E। तो आपका पेयर यहाँ पे ये बन रहा था, डबल D आएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे हो जाएगा E, ठीक। इसी तरह ABC, फिर हो जाएगा आपका डबल D, फिर आपका E के बाद फिर आएगा आपका ABC डबल D, और फिर आपका आएगा E, और उसी के बाद यहाँ पे आ जाएगा डबल D। अब आप लिख लो ADED A डबल D और E और D। मैच करो, इसमें से कौन सा है? ADE। यहाँ पे आप मैच करोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, ADE डबल D और A के बाद फिर डबल D, E के बाद फिर D। तो ऑप्शन 4 आपका मैच करेगा। 6 का पेयर बनाओगे 24 वाले टर्म में तो आपका आराम से आ जाएगा, और जहाँ 16 टर्म है वहाँ पे 4 का पेयर बना के आप चेक करिए, आपका आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से वही टाइप वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम जरूर करेंगे। 10 व्यक्ति बैठे हैं एक समांतर और उत्तर की ओर करके बैठे हैं और दक्षिण की ओर करके मुख बैठे हैं। 5-5 लोग का पेयर बनाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक फिगर बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सब जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा पेशेंस से करना पड़ता है, तब आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन आप जल्दी किए हो उसका टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करो। यहाँ पे दिया है ABCD उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब कि उत्तर की ओर ये वाला है। ABCD नीचे बैठाओ और बाकी जो दक्षिण की ओर बैठेंगे उनको ऊपर बैठा दो। यहाँ बोला है A पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर A बैठा है, इधर से भी दाएं से A बैठा दो आप, ठीक। W का मुख A के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। A के ठीक सम्मुख ऊपर, तो W यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। बगल का मतलब कुछ नहीं होता, तो बगल इधर है तो एक बार बगल इधर बैठा दो, इसीलिए 2 फिगर बनाते हैं। X की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति, X की ओर नहीं, यहाँ तक हुआ था ना अभी। X W के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। X W के दाईं ओर, तो इसका साउथ इधर है, तो इसका जो दायां है वो आपका इधर साइड में होगा। इधर आप देखोगे 1 2, तीसरा स्थान तो बचा ही नहीं, ये फिगर आपका यहीं से हो जाएगा गलत।
यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे आपका दाईं ओर बैठ गया, तो अब यही वाला फिगर आपका सही होगा, इसी को लेके चलेंगे। एक्स की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब कि एक्स के और जो मुख करके बैठेगा वो बी के दाईं ओर बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हो गया। अब बोला है बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठेंगे, और वी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब वी और वाई एक साथ बैठे हैं तो दाईं ओर बैठा है। तो वाई को आप यहाँ बैठाओगे तो इसके दाईं ओर कौन बैठेगा, वी बैठेगा। डी पंक्ति के किसी एक सिरे पर नहीं बैठा है, डी आपका पंक्ति के किसी एक सिरे पे नहीं बैठेगा, तो डी यहीं बैठेगा। अब इसके बाद बोला है, अब देखिए इसमें 5 लोग हैं, 4 लोग तो फिल हो गए, एक बचा हुआ है उसको बैठा दो ई। इसी तरह ऊपर वाले में 5 प्लेस है, एक ही व्यक्ति बचा है, दक्षिण वाले में कौन बैठा है, जेड, तो जेड बच गया है। आपका फिगर हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से पूछा इनमें से कौन सा जेड के ठीक सामने बैठा है, जेड के ठीक सामने कौन बैठा है, बी, बी आपका राइट आंसर होगा। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस से करोगे तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा भी आपने जल्दीबाजी दिखाया तो आपका टाइम भी जाएगा प्लस आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो जहाँ आपको पेशेंस देना है वहाँ पे पेशेंस दीजिए, और जहाँ आपको तेज करना है वहाँ पे आप जल्दीबाजी भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दीबाजी में आपको गलत नहीं करना है। यहाँ भी आपको डिसीजन लेना है। शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुँच सकी। ठीक है, सड़क पर हुए एक हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया। ये इसका कारण हो सकता है, कोई यातायात बाधित हो गया उसके कारण आपकी बस जो है समय पर नहीं पहुँच सकी। तो कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव हो सकता है। हुआ है अगर देता तो आपका गलत हो जाता, यही कारण हुआ है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं दोनों के बीच रिलेशन, लेकिन ये कहा है हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे। तो काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है फ्रेंड। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी कोई विशेष लॉजिक नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आप इसको पॉज करिए, आराम से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आ गया बड़े छोटे वाला ही। यहाँ पे कर लेते हैं, 6 व्यक्ति दिया है, 6 का प्लेस बना लो, 3 और 5 1 6। अब यहाँ बना लो बड़े का निशान। ठीक, यहाँ बोला है ई केवल एल से छोटा है, मतलब कि ई सबसे लंबा है। एक मिनट, ई केवल एल से छोटा है, मतलब एल सबसे लंबा है, उससे ही छोटा क्या है, ई है। इसके बाद दिया केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, मतलब कि सी आपका सेकंड छोटा है, केवल एक ही व्यक्ति सी से छोटा हो सकता है। के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, इसका मतलब है के जो है डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको कैसे फिट करोगे, डी यहाँ पे हो जाएगा, के यहाँ पे हो जाएगा और एम यहाँ पे हो जाएगा। कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, सी और एम, 2 व्यक्ति के से छोटे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई करा। ये क्वेश्चन आपका कथन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, कथन निष्कर्ष से है, इसको हम स्किप करा रहे हैं। इस टाइप के बहुत कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो अब आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, तो डायरेक्शन से हमें कम क्वेश्चन कराया है, जितने आए हैं उतने ही तो कराएंगे। 2-3 क्वेश्चन हुआ है तो इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका बोल रहा है सुनील बिंदु आर से चलना स्टार्ट करता है, वो पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। सबसे पहले वो पश्चिम की ओर कितना चला है, 28 मीटर। फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पे 20 मीटर। फिर इसके बाद एम बिंदु पर पहुँचता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर चलता है आपका 30 मीटर। फिर इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, 20 ऊपर गया था, 28 मतलब 8 नीचे और 20 ऊपर। ठीक, यहाँ पहुँच गया। फिर इसके बाद अंत में वो बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है। जब नीचे की ओर उसका मुख है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। 48 किलोमीटर चलता है, ये 30 और 28 कितना हो गया, 58 मीटर है इधर। अब यहाँ से क्या चलेगा, 48। ठीक, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस बचा है 10। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से इसी दिशा में तो है। ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ, वेस्ट और साउथ में, जिसको पश्चिम और दक्षिण कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पे जितना कहा जाए बस उतना ही करिए, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका यहाँ पे गलत होगा।
कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, ठीक, जो भी कहा जाता है। ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हो? आप किसका करते हो? लाल। लाल को देखो, लाल को यहाँ पे क्या कहा गया है? हरा। लाल अगर देखोगे यहाँ पे लाल का प्रयोग करते हैं, लाल को कहा गया हरा, तो लाल अब क्या हो जाएगा आपका? हरा। सीधे हरा को आप टिक करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, भारत एक बहुभाषी देश है, ठीक है, भारत में कई टाइप की भाषा बोली जाती है। ये कहता है सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। ऐसा तो कहीं कोई कुछ कहा ही नहीं है कि भारत एक बहुभाषी देश है। इसका मतलब ये थोड़ा कि हर आदमी एक से ज़्यादा भाषा बोले। हर देश में कई भाषाएं होती हैं, इस तरह का कथन तो कहीं कहा ही नहीं गया है कि हर देश। यहाँ सिर्फ एक भारत की बात हो रही है, तो हर देश के बारे में निष्कर्ष हम कैसे निकाल सकते हैं? न तो एक न ही दो इसका पालन करता है। दोनों स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे गलत। अगला क्वेश्चन है आपका, अमित की वर्षगांठ है 16 अप्रैल 2021 को शनिवार के दिन था। उसकी पत्नी की वर्षगांठ 3 जून 2021। सन आपका 2021 है, सन 2021 है, दोनों आपका अप्रैल से जून के बीच डिफरेंस पूछा है। 16 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 30 घटाओगे, 30 में 16 घटाओगे, 14 दिन अप्रैल में बच गए। और फिर बीच में एक आपका मई आया, मई होता है 31 दिन का, प्लस 3 जून, 3 दिन यहाँ पे। टोटल इसको जोड़ोगे तो 4 1 5 और 3 8, और यहाँ पे आ जाएगा 48। 48 को अगर 7 से भाग दोगे तो आपको कितनी बार में जाता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको निकालना है शेषफल। शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर। तो 42 में से 48 में से 42 घटाओगे, शेषफल कितना आएगा? 6 दिन, ठीक, 6 दिन शेषफल है ये, इसको ही आपको काम है, सिर्फ आपको शेषफल से ही काम होता है। साक्षांक 42, ठीक। अब ये मत करिएगा 6 बार में चला गया है, शेषफल आया है 48 में से आप 42 को घटाओगे तो 6 आएगा। 6 और जोड़ दो, शनिवार के बाद 6 जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका? शुक्रवार। आपको जोड़ के भी दिखा देते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्र। तो यहाँ पे 3 3 6, छठवें दिन पे क्या आएगा आपका? शुक्रवार आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जितने क्वेश्चन आएंगे सब में लॉजिक डिफरेंट होगी, तो सारे क्वेश्चन को हम इसको ज़रूर सॉल्व कराए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 है, फिर 35 है, ये आपका आया है 29 के बराबर। इसी तरह देखोगे 10 है, फिर यह है 48 और ये आया आपके 52 के बराबर। यहाँ पे आपका 12 और ये है 57। इसके बाद पूछा है क्या आएगा ये। तो अगर 8 को देखा जाए, 8 में अब किस चीज़ का गुणा करें, और फिर 35 है, 29 आ रहा है, 8 35 29, इसका मतलब कि कुछ गुणा होकर इसमें माइनस जरूर हुआ है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 में से 35 घटाएंगे, 64 माइनस 35 कितना आएगा आपका? 29, ठीक, ये तो आ गया। इसी तरह 10 का स्क्वायर करें, 100 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा? 52, हाँ आ तो रहा है। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 में से 57 घटाओगे, ये आपका क्या आएगा? 14 में 7 जाएगा 7, और फिर 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 87। तो ये लॉजिक थी। तो फ्रेंड, हमने पूरा आपके 9 मई के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और 10 मई के एक शिफ्ट, 10 मई को एक ही पेपर हुआ था, तीनों के रीजनिंग का मैराथन कंप्लीट करा चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो लगातार दी जा रही हैं। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेवल 4 और लेवल 6 के जितने भी पेपर हुए हैं सबका सल्यूशन प्रॉपर वे में एक साथ दिया गया है। आपको मैथ का शिफ्ट वाइज मिल जाएगा, रीजनिंग का भी शिफ्ट वाइज, और रीजनिंग का तो हमने आपको मैराथन भी करा दिया है, प्लस 150 जो आपका जीएस जीके वाला है उसका भी मैराथन करा चुके हैं, वो भी देख लीजिए। साइंस का हमने अलग से करा दिया है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।